और किसान आंदोलन के दौरान करनाल बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया था। उस दौरान आईएएस अधिकारी का वीडियो भी खूब वायरल हुआ था, जिसमें वह पुलिस के जवानों को यह कहते हुए नजर आए थे कि अगर कोई भी सीमा पार करता है तो उसका सिर फोड़ दिया जाए, जिस पर काफी बवाल भी मचा था। सरकार ने इसके लिए न्यायिक जांच आयोग का गठन भी किया था, जिसकी अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस एसएन अग्रवाल को सौंपी गई थी। हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने जांच आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस एसएन अग्रवाल से खास बातचीत की है। आंदोलन के दौरान करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर पुलिस द्वारा किसानों पर लाठीचार्ज किया गया। इस दौरान एक आईएएस अधिकारी की वीडियो भी वायरल हुई, जिसमें आईएएस अधिकारी साफ तौर पर पुलिस के जवानों को निर्देश देते हुए नजर आए कि यदि किसान सीमा पार करते हैं तो उनके सिर फोड़ दिए जाएं। आनन फानन में सरकार द्वारा इस पूरे मामले पर न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस सोमनाथ अग्रवाल को सौंपी गई। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड जस्टिस एसएन अग्रवाल। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा में। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। सर, आयोग का गठन किया गया था, एक लंबी प्रोसेस रही, आई थिंक 3 महीने की प्रोसेस रही, 100 से अधिक लोगों के बयान दर्ज किए गए। क्या कुछ रहा इस पूरे प्रोसेस में? इसमें ऐसे था, अब जो किसान को चोट लगी, कुछ किसानों को, फिर उन्होंने सरकार पर प्रेशर डाला कि इसमें कोई जुडिशियल इंक्वायरी करी जाए, तो फिर ताकि हमारे को इंसाफ मिल सके। बल्कि 1-2 किसानों ने तो हाई कोर्ट में रिट पिटीशन भी डाल दी थी इसी ग्राउंड के लिए कि आप कोई जुडिशियल इंक्वायरी करो, जिसमें फार्मर हाई कोर्ट जज जो इंक्वायरी करे और सारे फैक्ट्स दुनिया के सामने आए। तो वो फिर जुडिशियल कमीशन जब इन द मीन टाइम अपॉइंट हो गया था, तो एडवोकेट जनरल ने वहां बयान दे के ये खत्म करवा दी थी और रिट पिटीशन डिसमिस हो गई थी कि हमने जुडिशियल फार्मर हाई कोर्ट जज को ऑलरेडी अपॉइंट कर दिया है टू इंक्वायर इनटू द मैटर। सर, ये बताइए कि जब अपॉइंट कर दिया गया था आपको, तो उसके बाद आप लगातार करनाल और पंचकुला के दौरे पे रहे, बहुत सारे गवाहों के बयानात लिए, एक तकरीबन 150 पन्नों की रिपोर्ट भी आपने जो है बनाई। क्या कुछ था उस पूरी रिपोर्ट के अंदर? मैं सरकार ने जो 25 सितंबर को नोटिफिकेशन इशू करी थी मेरे को अपॉइंट करने की, कमीशन ऑफ इंक्वायरी लाने की, और उसमें ये लिखा था कि 1 महीने में हमारे को इंक्वायरी रिपोर्ट दे दो। तो 11 अक्टूबर को हमारे को इसकी इंटीमेशन मिली, जिसकी वजह से कोई फॉर्मेलिटियां वगैरह होती हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट से वेरीफाई होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से जाता है। तो 11 अक्टूबर को मेरे को इंटीमेशन आ गई थी। मैं 11 अक्टूबर को ही करनाल चला गया था देखने के लिए कि कहाँ उनका फासला क्या है। यहाँ सीएम साहब का प्रोग्राम होना था और यहाँ किसान आंदोलन उन्होंने करना था। तो फिर हमने वो 1 महीने में संभावना नहीं थी, तो हमने फिर एप्लीकेशन दी थी हरियाणा गवर्नमेंट को कि हमारा टाइम एक्सटेंड कर दो। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने हमारे 2 महीने और एक्सटेंड कर दिए थे और कमीशन की ये लाइफ थी 24 दिसंबर तक हमने रिपोर्ट तैयार कर दी थी इसकी। सर, ये बताएं कि इस पूरे मामले पे जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ आईएएस अधिकारी का, उसको लेकर क्या कुछ तथ्य जो थे वो निकलकर सामने आए? हम इंक्वायरी ये करते रहे, कुछ करनाल होल्ड करी, कुछ दिन हमने पंचकुला सेक्टर 14 में भी हमारा ऑफिस था, वहां बैठ के हमने गवाह लिखे। कुल 100 गवाह हमने लिखे थे इसके बारे में, और फिर हमने रिपोर्ट पेश कर दी थी। 150 पेज की हमारी रिपोर्ट बनी थी। तो हमने 24 दिसंबर को फिर ये रिपोर्ट दस्तखत करके दे दिए थे उनको। इस रिपोर्ट को आपने मुख्यमंत्री को सौंप दिया है, क्या कुछ निकलकर सामने आया? क्या सौंपा, नहीं सौंपा, उन्होंने इसके ऊपर क्या एक्शन लिया, उसके बारे में बताएं। इन द मीन टाइम क्या हो गया था, सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और किसानों के आपस में समझौता हो गया था। सरकार ने 29 नवंबर को गुरुपुरब वाले दिन, वो जो 19 नवंबर को उन्होंने विड्रॉ करने का एश्योरेंस दे दी थी, और 29 नवंबर को जब पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट हुआ, पहले दिन ही उन्होंने 3 कानून जो थे वो विड्रॉ कर लिए थे, जो फार्म लॉस थे। तो उसके बाद उनका ये भी एग्रीमेंट हो गया था कि हम जो किसानों के खिलाफ केस दर्ज करें वो वापस ले लेंगे, किसानों ने जो करी थी वो वापस ले लेंगे, क्योंकि हमारा कमीशन भी किसानों की शिकायत के ऊपर बना था। इसलिए फिर वो सरकार ने मतलब रिपोर्ट अभी ली नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जो है, जो बातें निकलकर सामने आई कि बहुत से किसान जख्मी तो हुए थे, लेकिन एक किसान की मृत्यु भी हुई थी।
तो ये मैटर जो है काफी सेंसिटिव हो जाता है जब किसी किसान की मृत्यु होती है, तो उसको लेकर क्या कुछ की अपडेट्स हैं अभी? इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ आपको वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन वो जो ज्यादा इश्यू हमारे आगे वो यही था कि कुछ किसानों को जो चोटें वहां लाठीचार्ज हुआ, और दूसरा ये था कि आपने वो लाठीचार्ज के लिए जिम्मेवार आदमी कौन है, और तीसरा इशू ये था कि जो आयुष सिन्हा आईएएस ने रिमार्क्स करे थे कि किसानों के सिर फटे होने चाहिए, उसके बारे में मैंने फाइंडिंग देनी थी। तो अभी मौजूदा समय में सर क्या अपडेट मान के चलें? क्या आयोग डिसमिस कर दिया गया है या रिपोर्ट को अब जो है सिरे से खारिज कर दिया गया है? क्या है असलियत में इसकी इनपुट्स क्या है? अभी 24 दिसंबर को रिपोर्ट तैयार हो गई थी, तो फिर मैंने पता करा था सीएम साहब के ऑफिस में, तो सीएम साहब काफी बिजी थे उन दिनों में, क्योंकि कुछ कोरोना की बात थी, कुछ वैसे भी सरकार के फाइनेंस के बारे में डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग वगैरह होती थी। तो फिर मैंने 3 जनवरी को अपना चार्ज छोड़ दिया था। मैंने ये लिख दिया था कि रिपोर्ट हमारे पास है, जब सीएम साहब को टाइम मिलेगा तो हम रिपोर्ट पेश कर देंगे। फिर 5 जब जो किसानों ने कहा कि जी आप अब जरूरत तो हमारी है नहीं है, क्योंकि अपना राजीनामा गवर्नमेंट का और फार्मर्स का हो गया है, तो फिर 5 जनवरी को सरकार ने वो जो कमीशन को वाइंड अप कर दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ रिटायर्ड जस्टिस एसएन अग्रवाल, जिन्होंने बाकायदा लगभग 3 महीनों का समय लेकर 150 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की और जिसे बाकायदा सौंपने की तैयारी भी उन्होंने जो है मुख्यमंत्री के सामने रखनी थी। लेकिन जैसे ही किसान आंदोलन जो है समाप्त हुआ, सरकार द्वारा किसानों की मांग जो है कृषि कानूनों को वापस करने की जो मांग थी उसे मान लिया गया। उसके बाद इस पूरे आयोग को जो है वो अभी डिसमिस कर दिया गया है। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन